नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में मुख्य सचिव तलब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुनवाई शुरू होने के बाद संशोधन संभव नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित हाई स्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस M.R. शाह व जस्टिस C.T. रवि कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का हल्फनामा देखा और मौखिक रूप से कहा, हल्फनामा देखकर लगता है कि झारखंड सरकार समस्या पैदा कर रही है। खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को अगली सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट का आदेश बिल्कुल ही स्पष्ट है, इसे लागू करने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हमें बताएं कि नियुक्ति कैसे होगी। अगली सुनवाई को दिसंबर में होगी। सूबे के 28,945 शिक्षकों को दिया जाएगा टैबलेट, स्मार्ट बनेंगे प्राइमरी स्कूल। झारखंड के प्राथमिक स्कूलों के 28,945 शिक्षकों को टैबलेट दिया जाएगा। टैबलेट खरीदने के लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने टेंडर निकाल दिया है। पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने वाले इन शिक्षकों को दिसंबर के अंत तक टैबलेट दे दिया जाएगा। इसके माध्यम से शिक्षक जहां ऑनलाइन हाजिरी तो बना ही सकेंगे, वे बच्चों को डिजिटल शिक्षा भी देंगे। ईडी जब्त करेगी निलंबित IAS पूजा सिंघल की चल अचल संपत्ति। मनरेगा घोटाले में जेल में बंद राज्य के निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और CS सुमन कुमार सिंह की चल व अचल संपत्ति जल्द ही जब्त की जाएगी। ईडी ने इसकी प्रक्रिया तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते ईडी इनकी चल व अचल संपत्ति को जब्त करेगी। एजेंसी ने इसके लिए संपत्ति की सूची भी तैयार कर ली है। झारखंड में बिजली चोरी करना पड़ेगा भारी, निदेशक ने कार्रवाई करने का दिया निर्देश। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के मुख्यालय में सोमवार को निगम के निदेशक मनीष कुमार ने राजस्व संबंधित समीक्षा बैठक की। इसमें हर विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक मौजूद थे। बैठक में सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए गए हैं। निदेशक ने अधिकारियों से कहा कि गलत बिजली बिल देने वाले ऊर्जा मित्रों पर सख्त कार्रवाई करें। बेहतर नतीजे देने वाले 3 ऊर्जा मित्रों को हर महीने प्रोत्साहित किया जाएगा। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए कार्रवाई करें। बड़े बकायेदार पर लगातार कार्रवाई की बात कही गई है। बोकारो थर्मल के गोमिया बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। बोकारो थर्मल के कथारा गोमिया सड़क पर छिलका पुल से पहले एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह कार बोकारो थर्मल से DAV स्वयं स्कूली बच्चे को लेकर जा रही थी। यह कार गोविंदपुर पंचायत के पूर्व मुखिया राजेश साव की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वे कार से बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। इसी क्रम में सड़क दुर्घटना हो गई। मोबाइल गेम की लत छुड़ाने से डिप्रेशन में था छात्र, खेतों के बीच कुएं से मिली लाश। ऑनलाइन गेम PUBG की लत ने एक और छात्र की जान ले ली। मामला गिरिडीह का है। जिले के सरिया के रहने वाले रौनक कुमार को मोबाइल पर गेम खेलने की लत लग गई थी। कहा जाता है कि परिजनों ने उसकी ये लत छुड़वा दी थी, लेकिन इस वजह से वो डिप्रेशन में चला गया था। सोमवार को उसकी लाश गाँव के खेतों के बीच बने कुएं से बरामद हुई। मिली जानकारी के मुताबिक परिजनों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बगैर अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना ने एक बार फिर मोबाइल गेम की लत से संबंधित चिंता को उजागर किया है। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए झारखंड के 4 मंत्री, प्रभारी और अध्यक्ष ने भी की शिरकत। राहुल गांधी की महत्वाकांक्षी भारत जोड़ो यात्रा इस समय मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। मंगलवार को इंदौर के सावेर से राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं के साथ सुबह 6 बजे यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी शामिल हुए। गौरतलब कि सोमवार को ही कांग्रेस और झामुमो नेताओं का एक दल रांची से इंदौर के लिए रवाना हुआ था। झारखंड में ये पार्टियां सरकार में शामिल है। एक ही फंदे से झूलता मिला 9 दंपति का शव, सुसाइड या साजिश, जांच में जुटी है पुलिस। जमुआ थाना क्षेत्र के धुर गड़गी गांव में सोमवार की एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसमें पति पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। झारखंड में गिरने लगा है पारा, सभी जिलों के तापमान में आ रही है गिरावट, बदल रहा है मौसम का मिजाज। झारखंड के कई जिलों में ठंड अब और बढ़ेगी। उत्तर की ओर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण झारखंड में ठंड बढ़ रही है। राज्य में लगातार ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। पारा गिर रहा है। कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। राजधानी रांची में भी ठंड बढ़ने लगी है।
धनबाद के जोड़ा पोखर से बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम का कैश बॉक्स चोरी। धनबाद जिले के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के जामा डोभा चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन का कैश बॉक्स अपराधियों अपने साथ ले गए। घटना देर शाम की जानकारी के मुताबिक इस मशीन में शनिवार को ही ईपीएस कंपनी ने 10.5 लाख रुपए डाला था। स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी तब मिली जब एटीएम से नकद निकालने पहुंचे लोगों ने जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। झारखंड में बीते 15 दिनों से घोर विद्युत संकट, नियमित अंतराल पर हो रही बिजली की कटौती। झारखंड समेत रांची में 15 दिनों से बिजली संकट बरकरार है, जिस कारण शहर की जनता बाधित बिजली से ग्रसित है। जरूरत के हिसाब से रांची के ग्रिडों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से पूरी रांची में लोड शेडिंग हो रही है। यही कारण है कि कई फीडरों व सब स्टेशनों के क्रमवार 2 से 3 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। पंकज मिश्रा को टोल प्लाजा केस में क्लीन चिट देने वाले आईओ सहित 4 को समन। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम को टोल प्लाजा केस में क्लीन चिट देने वाले जांच अधिकारी सरफुद्दीन खान को ईडी ने समन किया है। उनसे 5 दिसंबर को पूछताछ होगी। वहीं पंकज के न्यायिक हिरासत में फोन पर बातचीत के मामले में उनके सहयोगी सूरज और चंदन को क्रमशः 6 व 7 दिसंबर को पूछताछ होगी। अमित अग्रवाल के वकालतनामा में गड़बड़ी के मामले में रांची जेल के सुप्रिंटेंडेंट हामिद अख्तर से भी 5 दिसंबर को पूछताछ होगी। चारों को सोमवार को समन भेजा गया है। घोषणा के बाद भी गुजरात के चुनाव प्रसार के लिए नहीं गया जम्मू का कोई नेता। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रसार अभियान आज थम जाएगा। पहले चरण में कुल 89 विधानसभा सीटों के लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा। इन 89 विधानसभा सीटों में 21 सीटें आरक्षित हैं, 14 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं। लेकिन एसटी के लिए सुरक्षित सीटों पर भाजपा के वोट बैंक में दायर पैदा करने के लिए जम्मू का कोई नेता प्रचार के लिए नहीं गया। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से लोन लेकर कर रहे कारोबार बदल रही है जिंदगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू की गई है। इसका लाभ जरूरतमंदों को मिल रहा है। बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने इस योजना का लाभ लिया है और स्वरोजगार से खुद को जोड़ा है। इस तरह इस योजना से लोग सपनों की उड़ान भर रहे हैं, लोन लेकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से सबसे अधिक आवेदन गढ़वा से आए हैं। ईडी जांच में फंसे विशाल चौधरी ना पूछताछ के लिए हाजिर हुआ न समय मांगा। ईडी की जांच के दायरे में फंसे विशाल चौधरी सोमवार को पूछताछ के लिए रांची कार्यालय में हाजिर नहीं हुआ। उसने बाद में हाजिर होने के लिए ईडी से अनुरोध भी नहीं किया। उसकी संदिग्ध गतिविधियों और देश से भागने की आशंका के मद्देनजर ईडी के अनुरोध पर उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के आलोक में इमिग्रेशन अधिकारियों ने 24 नवम्बर को उसे दिल्ली स्थित हवाई अड्डा पर थाईलैंड भागने के दौरान रोका और ईडी को इसकी सूचना दी। इसके बाद ईडी ने उसे हवाई अड्डा पर ही समन देकर 28 नवंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया था। कटिहार डीएम ने माफी मांगी। 2 सप्ताह के अंदर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का करेंगे अनुपालन। झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज के कटिहार तक गंगा नदी में मालवाहक जहाज के परिचालन की अनुमति नहीं देने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित कटिहार के जिला मजिस्ट्रेट उदयन मिश्र की लिखित माफी व जवाब को देखते हुए अवमानना पर मामला समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, शराब दुकान संचालक 15 दिनों में सुधारे कार्यशैली नहीं तो होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शराब दुकानों के संचालकों की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्हें दुकानों पर कार्यरत कर्मियों का वेतन भुगतान अविलंब करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मेन पावर सप्लाई एजेंसी सुनिश्चित करे कि किसी भी कर्मी का वेतन बकाया न रहे। मुख्यमंत्री ने उत्पाद दुकान के संचालकों से कहा कि अगले 15 दिनों के भीतर कार्यशैली सुधारे, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। साथ ही मुख्यमंत्री ने उत्पाद राजस्व में कमी के कारणों को भी शीघ्र सुधारने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि उत्पाद राजस्व का तय वार्षिक लक्ष्य हर हाल में अगले 4 महीनों के भीतर हर हाल में पूरा होना चाहिए। दुर्घटना में एमबीए छात्र सहित 4 की मौत। शादी समारोह से लौटने के दरमियान हुआ हादसा। राजधानी में अलग अलग सड़क हादसों में एमबीए छात्र तथा होटल नटराज के गार्ड की मौत हो गई। दोनों के शव रिम्स में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए। कांके थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एमबीए छात्र रितेश कुमार साहू 25 वर्षीय की मौत हो गई। वह लोहार चुटिया बीकी कॉम्प्लेक्स के पास रहने वाले अर्जुन साहू का पुत्र था। वह पिठोरिया से रविवार की रात 8:30 बजे शादी समारोह में शामिल होकर घर वापस
लौट रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक अनियंत्रित होकर जुमार पुल कांके के पास डिवाइडर से टकरा गई, जिससे वह जख्मी हो गया। कांके पुलिस ने उसे रिम्स पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झारखंड में सुखाड़ राहत योजना के तहत 30 नवंबर तक करना है आवेदन, लेकिन नहीं खुल रही है साइट। सुखाड़ राहत योजना के तहत राहत के लिए किसानों को ऑनलाइन निबंधन कराने में परेशानी हो रही है। किसान 1 रुपये टोकन मनी देकर 30 नवंबर तक करना है, लेकिन किसानों को आवेदन करने में समस्या आ रही है। आवेदन करे कैसे? कई बार साइबर कैफे जा रहे हैं, लेकिन साइट नहीं खुल रही है। किसानों की चिंता बढ़ गई है कि आवेदन नहीं कर पाए तो राहत कैसे मिलेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने प्रति किसान 3500 रुपये देने की घोषणा की है। किसानों को 29 दिसंबर से राशि मिलेगी। 17 साल के लड़के के प्यार में पड़ी 3 बच्चे की मां, शादी की बात पर झगड़ा, थाने में हुई हाई वोल्टेज ड्रामा। 3 बच्चे की मां 30 वर्षीय महिला को 17 साल के किशोर से प्यार हो गया। लड़का विवाहिता के पड़ोस में ही रहता था। बीते कई महीनों से नाबालिग प्रेमी और विवाहिता के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों छुप छुप कर मिलते थे। इसी बीच विवाहिता ने नाबालिग से शादी की बात की। नाबालिग मुकर गई। फिर क्या था, विवाहिता ने अपने नाबालिग प्रेमी से खिलाफ थाने में केस कर दिया। झारखंड के गढ़वा में बम ब्लास्ट से मकान क्षतिग्रस्त, दहशत में है परिवार। गढ़वा जिले के बिशुनपुरा के अमहर गांव निवासी बनारसी मेहता के कच्चे मकान को बम से उड़ाया गया। इससे घर का पिछला भाग काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। यह घटना बीती रात लगभग 1 बजे की बताई जा रही है। बनारसी मेहता के भाई बलराम मेहता ने बताया कि रात में सभी परिवार घर में सो रहे थे, तभी अचानक जोरदार आवाज हुई। उसके बाद देखा कि घर के पीछे का कुछ भाग गिरा हुआ है। परिजनों ने मंगलवार को सुबह स्थानीय थाना को इसकी सूचना दी। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी बुद्धराम सामत ने घटना स्थल पर जायजा लिया और मामले की जांच कर रही है। धनबाद रेल मंडल के स्वास्थ्य केंद्रों को है इलाज की सख्त जरूरत। 16 में से 12 सेंटर में नहीं है डॉक्टर। धनबाद रेल मंडल का स्वास्थ्य विभाग खुद ही बीमार है। कहने को तो सब कुछ है, पर हकीकत में इन स्वास्थ्य केंद्रों पर बुनियादी सुविधा की उपलब्धि नहीं है। इस कारण रेल मंडल के 1 दर्जन स्वास्थ्य केंद्र कारगर नहीं रह गए हैं। ज्ञात हो कि धनबाद रेल मंडल का इलाका बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। इतना ही नहीं, पूर्व मध्य रेल का सबसे ज्यादा आमदनी देने वाला मंडल भी धनबाद है, पर हेल्थ सुविधाओं के माध्यम से यह पिछड़ा साबित हो रहा है। धनबाद स्थित मंडल रेल अस्पताल व सब डिविजनल अस्पताल पतरातू में भी कुछ सुविधाएं भी है, पर कुल 16 स्वास्थ्य केंद्रों में से 1 दर्जन केंद्र चिकित्सक विहीन है। जमशेदपुर में पहली बार दिव्यांगों के लिए जॉब फेयर का आयोजन। मैट्रिक इंटर पास दिव्यांग ले सकते हैं हिस्सा। चेशायर डिसेबिलिटी ट्रस्ट और सबल सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में 30 नवंबर को पहली बार दिव्यांगों के लिए जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। साक्षी स्थित सबल सेंटर में सुबह 10 बजे यह मेला शुरू होगा। चेशायर डिसेबिलिटी ट्रस्ट के राजकुमार सिंह और सैयद नजरुल्ला ने बताया कि दिव्यांगों को सशक्त बनाना इस मेला का उद्देश्य है। इसमें 5 कंपनियां जीवन बैंक, साई इंटरप्राइजेज, विश्वकर्मा एंटरप्राइज, एजिज और कनेक्ट हिस्सा ले रही है, जो 100 दिव्यांगों को रोजगार का मौका देगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।